प्रातः क्लास है 31 जुलाई 1967। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात कौन से बच्चे नहीं जानते हैं? जो रूहानी बच्चे नहीं हैं, मीठे मीठे नहीं हैं, वो नहीं जानते हैं। भल माया मीठे मीठे रूहानी बच्चों को भी भुलाए देती है। कोई को तो सारा दिन भुलाए देती है, कब याद ही नहीं करते। जो खुशी स्थायी ठहर सके, हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तो भूलने के कारण कोई सर्विस भी नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। जिन वैश्याओं ने भारत का नाम बदनाम किया है, पहले तो उनकी सर्विस करो। तुम ऐलान करो कि तुम वैश्या से स्वर्ग की विश्व की महारानी बन सकती हो। तुम बन सकती हो, साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। आजकल उन्हों का कैसा चलता है बाबा को नहीं मालूम है। किन्हों का? किन्हों का कैसा चलता है जो बाबा को नहीं मालूम है? वैश्याओं का कैसा चलता है वो बाबा को नहीं मालूम है। आजकल जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वे प्रबंध करेंगे उन्हों को उठाने के लिए, तो बेचारी बहुत खुश होंगी। क्योंकि वो भी अबलाएं हैं, बलहीन हैं। उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत बाप दे समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचते ऊंच, अभी नीचे ते नीचे गिरी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। अभी फिर से तुम शिवालय में जा सकती हो। अगर ये पुरुषार्थ करेगी तो समझाओ। तुम अभी पैसों के लिए कितना गंदा काम करती हो। अभी ये गंदा काम छोड़ दो। समझाने से वो बहुत खुश होंगी। तुमको समझाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये तो सच्ची बात है ना। गरीबों का है ही भगवान। पेट के लिए पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं आकर के युक्तियां निकालेंगे, सर्विस से कैसे वृद्धि को पाए।
बाबा बच्चों को छुट्टी दे देवे तो ढेर आ जावे, कोई तो फिर रूठ भी पड़ते हैं। रूठ जाते तो अपना बेड़ा गर्क कर देते हैं। बेड़ा माना शरीर रूपी नैया कहो, शरीर रूपी बेड़ा कहो, जहाज कहो। बेड़ा गर्क हो जाता है, गड्ढे में चला जाता है। ऐसे ऐसे गरम मिजाज वाले भी हैं जो रूठ कर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलाने ने हमसे ये कहा, उसने हमसे ये कहा, इसलिए फिर आते नहीं। कोई हफ्ते में एक बार मुश्किल से आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कब कोई राय देते रहते हैं, तो बाबा की राय को सुनना तो चाहिए ना। क्लास में आवेंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत है कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाते हैं, सोचते हैं अच्छा आज नहीं जाते हैं। अरे बाबा ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो उच्च पद भी पावेंगे। पैसे से भी सर्विस होती है। भक्ति मार्ग में तो साधुओं आदि का खूब पेट भरता है, और साधुओं का तो ये जैसे एक धंधा है। परंतु यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ कोई धंधे दौरी की बात नहीं है। उन यूनिवर्सिटीज में तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ करके सत्संग शुरू कर देते हैं। उनका उद्देश्य है ऑब्जेक्ट आदि तो कुछ भी नहीं। परंतु इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। वानप्रस्थ में बहुत करके सत्संग आदि में लग जाते हैं। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण वानप्रस्थी भी अपने पोत्रे पोत्रियों आदि में विकारी कुल की मर्यादा लोकलाज आदि में फंसे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी? बच्चे को शादी करानी है, नहीं करावेंगे तो ग्लानि होगी। जोर जबरदस्ती भी शादी कराए देते हैं। कोई कोई बच्चियां भी बहुत गंदी होती हैं, उनकी तकदीर में ये ज्ञान नहीं है। कहीं कोई कॉलेज आदि में गई, संग का रंग लगा, सत्यानाश हुई। बाबा ने समझाया ये आंखें बड़ी धोखेबाज है। कोई अच्छा आदमी देखा तो बस लटक पड़ेंगी। आंखों को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इस समय तो अंधा हो तो बेहतर है, अंधों को तो पता ही नहीं पड़ता है। इस दुनिया में तो जो सोझरे हैं उनको भी अंधा कहा जाता है।
गीता में भी है, अंधे की औलाद अंधे, अर्थात उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। तुम्हारे पास मच्छी में यानी भी आ जाते हैं। साहूकार लोग देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं, तो फिर उनको यहाँ आने की दिल नहीं होगी, उनको फिर लज्जा आएगा। अच्छा, उनको भी ये स्कूल खोल दो, वो पढ़ा है तो पाई पैसे की शरीर निर्वाह, और यहाँ तो ये है किस जन्म के लिए, कितना कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं ये पूछती हैं, बाबा हम घर में गीता पाठशाला शुरू कर दें। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लबों आदि में घूमते रहते हैं, क्योंकि साहूकारों के लिए तो ये यहाँ ही जैसे स्वर्ग है, बड़े मौज में रहते हैं। शादी करते हैं तो शादी के 2-4 दिनों में परियों का जैसे परिस्तान बन जाता है। अभी देवताओं की नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, और ये अल्पकाल की ब्यूटी देखो कितना फर्क है। आजकल तो झूठे जेवर आदि भी ऐसे पहनते हैं जो सच्चे हीरो से भी जास्ती चमक मारते हैं। यहाँ तुमको सच्ची बात सुनाई जाती है, सच्चे हीरे दिए जाते हैं, तो देखो कितने आते हैं, थोड़े आते हैं ना। जो थोड़े आते हैं वो भी गरीब, और जहाँ झूठ चमकता रहता है वहां कितनी मेजॉरिटी इकट्ठी हो जाती है, उस तरफ तो झट चले जाते हैं। वहां भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग विकार में जाने के लिए सगाई कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई की जाती है? बचाने के लिए। 31 जुलाई 67 वाणी का दूसरा पेज। काम चिच्छा पर चढ़ने से बच जाएं, इसलिए कोई को गंधर्व विवाह कराया जाता है। ज्ञान चिच्छा पर बैठने से पदमा पदम भाग्यशाली बन जाए। यहाँ तो बहुत अधिक धन मिलता है। कहा जाता है चलो स्वर्ग में, तो कोई तो कहते हैं क्या करें, ये सब हमारे ऊपर नेलत डालेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हो, शादी न कराना, ये तो दुनियावी कायदे के बरखिलाफ बात है। कोई भी हालत में दुनियावी लोक लाज मर्यादा छोड़ते ही नहीं, एकदम अकलचट हो जाता है। अब देखो भस्म होने वाली दुनिया की लोक लाज मर्यादा का कितना ध्यान रखते हैं, और जो नई दुनिया सामने खड़ी है उसकी लोक लाज भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ये मीरा का भी गीत है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल।
फीमेल्स के बीच में मीरा नंबर 1 भक्तिन थी और मेल्स में नारद भक्त गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, तो बोलो पहले अपन को शीशे में तो देखो, तुम लायक हो या बंदर हो। नारद को भी ऐसे ही कहा, तुम अपनी शक्ल देखो आईने में, हो सकता है तुम्हारी ये बंदर की शक्ल तुमको दिखाई देवे। ड्रामा में यह भी सब नूद है। अभी तुम खुद भी कहेंगे कि हम तो बंदर से भी बदतर थे। जिसमें बाबा ने प्रवेश किया है, ये भी कहते हैं हम बंदर से भी बदतर विकारी थे। चलो ये जन्म करके अच्छा है, अगले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया, पतित तो बने। बाप कहते तुम सब बंदर मिसल थे, सूरत मनुष्य की परंतु चलन सारी बंदर की थी। इन बंदरों से भी बदतर कहे तो ठीक है। जानवर के बच्चे तो कब अपने माँ बाप को झटकेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। यहाँ तो देखो बच्चे माँ बाप से भी लड़ पड़ते हैं, कितना तंग करते हैं। ये दुनिया ही ऐसी है। अभी बाप आए हैं सबको सुखी बनाने, यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं बाबा अब हम जरूर पवित्र रहेंगे। बाबा की गोद में आते हैं, फिर बाहर में जाकर के गटर में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार बाबा के पास आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे गटर में जाने वाले को जो ब्राह्मणी लेकर आती है, उनके ऊपर भी पाप का बोझा चढ़ जाता है। शास्त्रों में इंद्र सभा की एक कहानी भी है। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई तो ले आने वाले के ऊपर भी दंड पड़ जाता है। इसलिए बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं इन कच्चे बच्चों को मत ले आओ, तुम्हारी अवस्था ढरक पड़ेगी। क्योंकि यहाँ बेकायदे बाबा के सामने ले आते हैं। अच्छी अच्छी महारथी न होने के कारण अरे छोटे छोटे को भी सेंटर पर भेज देना पड़ता है। वास्तव में ब्राह्मणी बनना तो बहुत सहज है। कोई 10-15 दिन में भी ब्राह्मणी बन सकती है। बाबा तो किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तो भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बने हो, फिर तुमको स्वर्गवासी बनना है तो कैसे बनेंगे? ये विकार छोड़ दो। देवान से ये विकार आते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जावे। है कितना सहज। परंतु पत्थर बुद्धि बिल्कुल समझती नहीं है।
खुद भी नहीं समझते हैं तो औरों को क्या समझावेंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग लटकी रहती है। आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में भी इतना नहीं जाते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, तमो प्रधान है ना। आगे वानप्रस्थियों के कितने आश्रम थे, आजकल तो इतने नहीं है। 90 वर्ष के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते। समझते नहीं है कि वाणी से परे जाना है। अभी तो यहाँ एक ही ईश्वर की शरण में जाना है, उनको याद करना है। परंतु भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, कह देते हैं सर्वव्यापी। अब सर्वव्यापी कहेंगे तो फिर याद किसको करेंगे? सबको याद करेंगे क्या? याद एक को करना है ना। कितने तमोपठान है, ये भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। शंकराचार्य जैसे भी पूजा करते रहते हैं, तो भी जो नंबर 1 शंकराचार्य कहा जाता है वो भी पूजा करता है। शिव की पूजा करते हैं, आरती अपनी उतरवाते हैं। तो देखो, पूजा करने वाले भी पूज्य कहलाते हैं। ऐसे पुजारियों को फिर नमन क्यों करना चाहिए? दोहरी चाल हो गई ना, ये भी अकल नहीं। बाबा को बहुतों ने कहा था हम शंकराचार्य को समझावेंगे कि तुमको पूज्य कैसे कह सकते हैं जबकि तुम खुद ही पुजारी हो। पुजारी के चरणों में तो नहीं गिरना चाहिए, पूज्य तो देवताएं होते हैं। बड़े बड़े गुजराती लोग उनके पास जाते हैं, नमन करते हैं। तो बाबा ने शंकराचार्य के लिए भी समझाया था, परंतु कोई में ताकत नहीं है योग की, इसलिए ऐसा समझाने का काम भी नहीं कर सकते। आंखें इतना धोखा देती है जो बात मत पूछो। कोई की अच्छी टिकुलू टिकुलू सुनी तो बात सुन पर फिदा हो जाएंगे, ज्ञान सुनाने वालों पर ही फिदा हो जाते हैं। फिर उनको कुछ कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। ये नहीं समझते हैं कि बिगाड़ खाता हमारा होता है, अपना ही नुकसान करते हैं। अब यहाँ राजाई तो स्थापन होनी है, इसलिए बाबा ने समझाया है आंखें ही हर हालत में धोखा देती है, इनको कंट्रोल में करना है। बुद्धि में ये रखना चाहिए कि ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है और अभी हमको वापस घर जाना है। बस ये तात लगी रहे। 31 जुलाई 67 की वाणी का 3रा पेज। वहां स्वर्ग में तो क्रिमिनल आई कोई की होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ बाप पक्की प्रैक्टिस कराए देते हैं, तो अंत मते सो गति हो जाती है। बाप आकर के उस पवित्र दुनिया के लिए तुमको तैयार कर देते हैं। इस पढ़ाई में तो
ऐसे भी हैं जो 2 मार्क्स भी मुश्किल से उठा सकते हैं। बहुत झूठ, बड़े बड़े पाप करते रहते हैं। ऐसी तुच्छ पढ़ाई पढ़ने वालों का मुंह भी देखने की दिल नहीं होती। और सर्व से वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाए ले जाते हैं। अज्ञान काल में कोई ऐसे बच्चे होते हैं तो कहते हैं इससे तो मरा हुआ वाला बच्चा। बड़े बाबा भी कहते हैं इन्होंने जन्म ही क्यों लिया। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बड़ा बहादुर चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, बड़ी बड़ी टिपटाप रहती है, पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ तो देखो कैसी कैसी अहिल्याएं, कुबिजाएं, भीलनियां आकर के इकट्ठी हुई है। उनको बाप बैठ करके ऊंच बनाते हैं। थोड़े होशियार होते हैं तो बस किसी का नाम लिया जाता है तो उनको आग लग जाती है। फलाने को सेमिनार में बुलाया, हमको क्यों नहीं बुलाया? अरे तुम अपनी सर्विस को तो देखो। तुमको बुलावे न बुलावे तुमको क्या होता है? तुमको हिस्स क्यों होती है? बाप को आधा कल्प से बुलाया, हे पतित पावन आओ। अभी आए हैं तो देखो कितनी हिस्स दिखाते हैं। चलन देखो कैसी है। झूठ बिगड़ तो चल नहीं सकता। ऐसे ऐसे भी हैं हर बात में झूठ बोलेंगे। बात मत पूछो। अज्ञान काल में बाबा के पास दरबान भी बड़े बड़े ईमानदार होते थे। सब सामान खोल करके दिखाते थे, फिर घर वापस जाते थे। यहाँ तो देखो बच्चों की क्या हालत है। घड़ी घड़ी दिल में आता है कहीं गटर में गिरे जाके। कोई कोई पर तो बिल्कुल असर नहीं होता है। चलन बड़ी राय चाहिए। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। वो इम्तिहान होता है, उसमें भी कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना चुपचाप हो जाता है। यहाँ तो बाप है ही गरीब निवाज। गरीबी ही कुछ न कुछ बेच देते हैं। कोई कोई ऐसे भी है 8 आना पाई पैसे का भी है, वो बेचते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान सौभाग्यशाली हो, रिटर्न में तुमको बहुत मिल जाता है। और ये कोई नई बात नहीं है। बाप तो सबको साक्षी होकर के देखते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी अच्छी रीति पढ़ो, क्योंकि ये ईश्वरीय यज्ञ है। जो चाहिए सो ले लो। नई दुनिया स्वर्ग में तो सब कुछ मिल रहा है। इतना समझाते हैं फिर भी खुश नहीं रहते, समझते ही नहीं। ऐसे फिर क्या सर्विस करेंगे? बाबा को तो सर्विस करने वाले बड़े फुर्त चाहिए।
जैसे स्वदेश है, मोहिनी है, कितना सर्विस का फिक्र रहता है। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब प्रकार के डायरेक्शन देते रहते हैं। बाकी सब कोई यहाँ आकर के बैठ जाए तो यहाँ आकर के क्या करेंगे? बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले, यहाँ कोई और काम धंधा तो है नहीं, याद में रहो। इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो एकांत में जाए पड़ते हैं। कोई प्राइवेट टीचर भी रखते हैं, हमारे पास तो बहुत टीचर्स हैं। सिर्फ बच्चों को पढ़ने का शौक चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो एकदम बुद्धि खराब कर देती है। नहीं तो यहाँ जैसा शांत वातावरण और कहीं मिल नहीं सकता, ऐसा शुद्ध खान पान कहीं मिल नहीं सकता। समझते नहीं है। हम अपना ही कल्याण नहीं कर सकते हैं तो औरों का क्या करेंगे? अपने ऊपर रहम नहीं करते हैं। बाप तो बहुत सहज बातें समझाते हैं, सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। ये शरीर तो विनाशी है, शरीर भी विनाशी है, शरीर के संबंधी भी विनाशी है और शरीर के पदार्थ भी विनाशी है, परंतु तुम आत्मा तो अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है। फिर सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक कोई भी जन्म में नहीं मिलना है, और ये ज्ञान तुमको ही मिलता है। और धर्म वालों को ये ज्ञान पूरा सूट नहीं करता। तो हम आत्मा है, ये पक्का निश्चय कर लो। जो आत्मा बन करके रहेंगे वही 84 जन्म लेंगे, उनको बाप से वर्षा मिलेगा। तो डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है, बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। ये बात अंदर में रखते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु बच्चे चार्ट ही नहीं रखते, थोड़े दिन चार्ट लिखते फिर थक जाते। तो बाबा बहुत सहज करके बतलाते हैं, और कोई ये सहज बात बता ही नहीं सकता। कहते हैं हम आत्मा सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बने। अभी मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इतनी सहज बातें हैं, फिर भी भूल जाते। मैं सिर्फ एक ही पाठ पक्का देता हूं, जितना समय बैठो, कहीं भी बैठे हो, अपन को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। इतनी सहज युक्ति बताते हैं, सभी बच्चे सुन भी रहे हैं। बाबा खुद प्रैक्टिस करते हैं, तब तो तुम बच्चों को सुनाते हैं ना। सोचते हैं मैं बाबा का रथ हूं, बाबा मुझे खिलाते हैं, तो तुम बच्चे भी ऐसे ही समझो कि हम शिव बाबा के रथ की मालिश करते हैं। उसने लोन लिया है, शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे एक एक बात भूल जाते हैं।
बॉस है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है, खाली बैठे हैं। अच्छा याद करो मैं आत्मा हूं, बाबा को ही तो याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हैं, कोई बांधेली है वहां बैठे भी तुम याद करते रहो, हमारे जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाएंगे। तुम 10-12 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।